हेलो दोस्तों, मैं वंदना वंदना की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग जल्दी वैष्णो देवी गए थे, वहाँ का आपको व्लॉग बना के दिखा रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए। और ये हम लोग घर से निकले थे मेट्रो के लिए। मेट्रो से हम लोग पहुँचे हैं, राजीव चौक पहुँचे थे, वहाँ से हमने मेट्रो चेंज की थी। तो ये वहाँ मेट्रो का था व्यू, देखिए मेट्रो। और उसके बाद फिर मेट्रो से हमने वहाँ चेंज करके रेलवे स्टेशन पहुँचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग नई दिल्ली पहुँचे थे। वहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो हमारी ट्रेन करीब करीब 7 बजे की थी। वहाँ हम उसका वेट कर रहे थे, तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे थे, हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिए, पानी वानी लेके वहाँ वेट किया। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, करीब 7 बजे आई, फिर 7 बजे हमारी ट्रेन छूट गई थी, चल दी थी। वहां से हम पहुंचे कटरा रेलवे स्टेशन। और ये वहां का कटरा रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे उसकी आरटीपीसीआर की रो चेकिंग के लिए रो लगी हुई थी, और जिसका नहीं हुआ था उसके लिए भी अलग रो लगी हुई थी। और वहां से देखिए पूरा व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा कटरा रेलवे स्टेशन बहुत साफ सुथरा, बहुत मैनेजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा था। और यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर निकले थे, तो रेलवे स्टेशन के पास में ही हमारा होटल था, तो हम यहाँ से बाहर निकले और ऑटो किया। और उसके बाद हम ऑटो से अपने होटल पहुंचे। तो वहाँ होटल में हमने थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, और फिर हम बाणगंगा पहुंचे। वहाँ हमने अपने घोड़े करने थे, घोड़े से हम अर्धकुमारी तक जाना था हमें। तो वहाँ हम यहाँ पे आके अब बाणगंगा पहुंचे हैं। वहाँ हमने घोड़ों के लिए पर्ची कटवाई है। और उसके बाद पहले क्या था कि अपने आप ही लोग कर लेते थे घोड़े, मगर अब पहले पर्ची कटवानी होती है, उसके बाद घोड़ों की बुकिंग होती है। तो घोड़े से हम अर्धकुमारी तक घोड़ों पे गए थे। तो इसके लिए हम यहाँ वेट कर रहे थे, हमारा नंबर आता तो इसके इसके बाद जाना था हमें। यात्रा पर्ची चेक होती है, तो यहाँ यात्रा पर्ची की रो लगी हुई थी, उसके लिए चेकिंग हो रही थी। तो लेडीज की थोड़ी छोटी लाइन थी, मैं आगे निकल गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड पीछे थे, क्योंकि जेंट्स की बहुत लंबी लाइन थी। तो हम लोग निकल के आगे जाके वेट कर रहे थे, क्योंकि यात्रा पर्ची की चेकिंग के बाद ही घोड़े पे बैठना था। तो यहाँ फिर बाहर आ गए, तो हमें यहाँ घोड़े मिले, और घोड़े से फिर हम अर्धकुमारी तक जा रहे थे। हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले थे, अब यहाँ से पहुंचे। और फिर अर्धकुंवारी से 5 किलोमीटर माता का भवन था, तो और 2.5 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ चुके थे। तो और फिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर के बाद फिर आगे का भवन का रास्ता। तो रास्ते पैदल चलने में ज्यादा थकावट हो जाती है, घोड़ों पे तो पता नहीं चलता है। यहाँ से देखिए माता के भवन का नजारा, और इतना सुंदर व्यू आ रहा था, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, बादल। ऐसा लग रहा था कि बादल के बीच में से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से देखिए माता का भवन कितना दूर नजर आ रहा है, और दूर से देखने पे ऐसा लगता है माता का भवन बहुत पास में है, मगर चलते जाओ तो पता ही नहीं चलता था। ऐसे काफी दूर तक चलते रहे, जब बादल, और ऐसा हो जाता था कभी कभी बहुत गर्मी, और थोड़ी दूर बाद पूरे बादल आ जाते थे। और पहले क्या था कि वहाँ शेड वगैरह नहीं थी, तो अब शेड वगैरह अच्छे से हो गई है। यहाँ हम माता के भवन पे पहुंच गए थे, तो यहाँ हमें दर्शन वगैरह करने लगे, इसलिए हमारे पास उसकी माता के भवन पे क्लिप वगैरह लेना मना था, तो हम वहाँ नहीं ले पाए हैं। फिर उसके बाद हमने भैरव बाबा जाने के लिए रोपवे की पर्ची कटवाई। वो 100 रुपए की पर्ची कटती है, वो रोपवे की पर्ची कटवाई। फिर हम भैरव बाबा दर्शन करने गए वो रोपवे से। तो वहां से देखिए ये ट्रॉली के अंदर से माता के भवन नीचे से ऊपर जा रहे थे, वहां का था व्यू, कितना सुंदर लग रहा। और इतना ऊपर जा रहे थे, वैसे होता तो 2-2.5 घंटे करीब लग जाते हैं, ऐसे रोपवे से कम 10 मिनट के अंदर हम लोग भैरव बाबा पहुंच गए थे। भैरव बाबा पहुंचने के बाद वहां हम फिर भैरव बाबा दर्शन करके हम नीचे आए, थोड़ा सा हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम फिर नीचे के लिए चढ़ाई करना, नीचे उतरने लगे थे। वहां हमने राजमा चावल खाए, वहां बहुत फेमस है राजमा चावल, इसलिए हमने राजमा चावल खाए। और फिर हम
नीचे उतरने के लिए चल दिए। वहां से नीचे उतरते उतरते हमें करीब करीब रात हो गई थी। ऊपर से बारिश भी बहुत ज्यादा होने लगी थी। बारिश में हम काफी देर खड़े रहे शेड के नीचे, क्योंकि भीग जाते फिर तबीयत भी खराब हो जाती है। और बारिश में हम काफी देर वेट करते रहे। फिर जब बारिश बंद हुई है तो उसके बाद हम नीचे चलना शुरू किए हैं। तो नीचे पहुंचते पहुंचते हमें करीब करीब 11 बज गए थे रात को। बारिश बंद हुई है उसके बाद हम लोग नीचे उतर के आ गए हैं। नीचे आए हैं तो यहाँ से हमने ऑटो किया है और ऑटो से हम अपने होटल पहुंचे हैं। यहाँ से ऑटो किया और नाश्ता लिया, रात का डिनर लिया अपने लिए। और उसके लिए हम होटल गए। होटल में जाके हमने वहाँ रात भर रेस्ट किया है और उसके बाद वहाँ खाना वाना खा के सो गए। होटल पहुंचे हैं और यहाँ हमने रात भर रेस्ट किया। फिर अगले मॉर्निंग सुबह उठे हैं। फिर हमें पूजा खाने पीने की चीजें लेनी थी और शॉपिंग करनी थी, तो हमने शॉपिंग की। फिर वापस हम होटल आए, क्योंकि हमें सामान रख के फिर आगे कटरा से ही थोड़ा सा आगे जाने पे 2-3 माता के मंदिर और भी हैं, हमें वहां भी जाना था थोड़ा दर्शन करने। फिर हम वहां के लिए निकले। तो हमने अपना सामान रखा, फिर वहां से ऑटो किया और ये हम 9 देवियों के मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ करीब करीब 100 सीढ़ियां हैं, जो कि नीचे जाने के बाद माता के मंदिर है, गुफा के अंदर है। वहाँ 9 देवियों का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है, शंकर पार्वती जी का बहुत अंदर मंदिर है। वो छोटी सी गुफा है, उसमें माता जी विराजमान है। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। और वहाँ मंदिर की कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, वहाँ आप फोटो वगैरह नहीं खींच सकते थे, इसलिए कोई क्लिप नहीं हमारे पास। ये बाहर बारिश का और नदी का नजारा था। ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। तो यहाँ हमने थोड़ी देर वेट किया बारिश बंद होने का, तब तक हम फोटो खींचते रहे। फिर वहां से चले हैं हमें जाना था बाबा धनसार जी के मंदिर पे। वहां है शंकर भगवान का मंदिर था, तो वहां हमारे जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने बताया था कि वहां भी दर्शन करना चाहिए, तो हम उनके साथ बाबा धनसार पहुंचे हैं। यहाँ करीब करीब 200-250 सीढ़ियां हैं। पहले कच्ची सीढ़ियां हैं, फिर पक्की वाली है। और ये बीच जंगल में जाके है, तो चारों तरफ बंदर वंदर सब बहुत आ जाते हैं। और ये बाबा धनसर का मंदिर है। यहाँ पे शंकर भगवान जी का मंदिर है, बहुत अच्छा सा मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पानी का झरना बहता है, जो जिसमें इस झरने में देखिए 6 महीना ठंडे पानी आता है और 6 महीना गर्म पानी आता है। तो सर्दी के मौसम में यहाँ उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी निकलता है। तो इस झरने की बहुत मान्यता है। तो हमने यहाँ दर्शन किया पूरा और 10-5 मिनट वेट किया। उसके बाद फिर हम निकले हैं। हमें जत्तो जी महाराज, इससे आगे थोड़ा जाके जत्तो जी महाराज का मंदिर था, वहां हमने दर्शन करने जाना था। तो उसके लिए फिर हम ऑटो से वहां जा रहे थे और रास्ते में ऐसा मौसम हो गया था कि बारिश आ रही थी खूब अच्छी और कभी बंद हो जा रही थी। तो ये देखिए जत्तो जी महाराज की मूर्ति है, जो वहां से खड़े होके माता का भवन सीधे देखते हैं। मतलब वो 12 साल तक डेली मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए। तो वहां दर्शन करने के बाद हम गए हैं फिर चामुंडा देवी का एक नया मंदिर बना हुआ है यहाँ, वो मेन रोड पे ही बना है, मगर ये बहुत अच्छा और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हम लोग दर्शन करने गए हैं और यहाँ हमने दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद यहाँ से माता जी का मंदिर और एक पहाड़ी थी जो बहुत अच्छी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मगर वो पहाड़ी भी बहुत अच्छा, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो और यहाँ से माता जी का मंदिर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। फिर शाम की हमारी ट्रेन थी, हम होटल पहुंचे हैं, फिर रेलवे स्टेशन आए हैं और अब हमारी ट्रेन 11 बजे की थी। हम ट्रेन में बैठे और दिल्ली के लिए वापसी हो गई। और प्लीज मेरे चैनल को, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।